न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ लोग अपने संविधान का उत्साह मना रहे हैं। आज हम बात करेंगे आज राजधानी भोपाल में युवाओं से, लोगों से कि आखिर उनके लिए गणतंत्र का क्या मायने हैं और किस तरीके से उन्होंने आज का दिन मनाया है। कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन। कैसा रहा आज का गणतंत्र दिवस पे? क्या किया आज? आज हमने रैली निकाली, झंडा फहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। हाँ, कितना मायने है, कितना मायना समझते हैं आप इस चीज़ को लेके, हमारे संविधान को लेके? कितना इस चीज़ के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी था या इसका क्या मायने निकाल रहे हैं? और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये नहीं होता तो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कुछ रुकिए, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। किस तरीके से रहा आपका दिन? मेरा दिन अच्छा रहा, मेरा दिन बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, अच्छा, कितना ज़रूरी है गणतंत्र को हमें समझना, खास तौर पर यूथ को, आप लोग युवा पीढ़ी को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना आप समझ पा रहे हैं गणतंत्र को? क्या मायने हैं आपके लिए आज के दिन के? नहीं मतलब गणतंत्र तो वो क्या नाम से, जो गणतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तो राइट्स जो हमें मिले हैं, हमें राइट टू एजुकेशन मिला है, बाकी बहुत सारे लोगों को राइट्स मिले हैं उनके, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं होते तो वो आज के टाइम पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता, और उसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। देश में संविधान का पालन हो रहा है? लग रहा है आपको कि जो संविधान बनाया गया था, जिस तरीके से जो मूल नीति थी उसका पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं मतलब कई तरह से पालन हो रहा है, कई तरह से नहीं भी हो रहा है। कई मतलब उसके ऐसे तरीके निकाल लिए हैं कि वो पालन हो रहा है लेकिन तब भी वो अनएथिकल है, उसको पालन होते हुए भी वो अनएथिकल हो रहा है। कई ऐसे तरीके भी निकल गए हैं। तो कई तरीके से मायने वो हो भी रहे हैं पालन और वो नहीं भी हो रहे हैं पालन। हमारे महापुरुषों के बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई जिस तरीके से आज़ादी हमें मिली या हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर की टीम ने पूरा बनाया, उसको किस तरीके से देखें? उसको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देख रहा हूँ मैं। उन्होंने आज़ादी दिलाई, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो एक मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत एहसान करके गए थे हम पे। तभी हम अभी अच्छे से घूम रहे हैं, चाय पीने आए हैं, तभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं, अनुभवी लोग हैं, और इनसे ज़्यादा मुझे सीखने को और समझने को मिल सकता है, और क्योंकि एक लंबा अरसा इन लोगों ने दिया है। सर, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई। सर, एक संविधान बनाया गया था, और ये संविधान इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि देश को उस नियम के साथ चलाया जा सके। क्या लग रहा है सर, 70वीं वर्षगांठ बना रहे हैं हम लोग, कितना संविधान पे हम लोग चल पाए, हमारा देश कितना इसको लेके आगे ले चल पाए? देखो, चलने को तो सभी चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कमी है। अब इसको पूरा करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो क्या कमी, जैसे इस कमी के बारे में थोड़ा सा आप मेरे को विस्तार से समझाएंगे तो मेरे दर्शक भी समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब उसमें जो एक्चुअल में दिया हुआ है वो चीज़ तो ये अपन एब्जॉर्व कर ही नहीं रही पब्लिक, उसको ना वो कर पा रहे हैं उसको। क्या राजनीति इसका एक मूल कारण है कि इसकी मुद्दा है? हाँ, राजनीति से ही पूरा संविधान जो है बिखरा पड़ा है। हाँ, जो होना चाहिए वो वैसा नहीं हो पा रहा है। सर, क्या लगता है सर, कहा जा रहा था जब संविधान के सारे जात पात पंथ सब एक समान होगा हमारे देश में? देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश एकदम जो डिक्टेटरशिप वाले देश होते हैं उससे अलग होते हैं। तो इस स्वरूप में हमको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, इसमें कोई रिजिड नहीं हो सकता है। तो उसमें होता क्या है, कोई नाराज़ होता है, कोई खुश होता है, मगर आफ्टर ऑल हमको हमारे संविधान के हिसाब से ही चलना है, और सभी चल रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसा बाउंडेशन है, सभी जात धर्म सभी का समान रूप से अधिकार है देश के ऊपर। और अभी हम ये नहीं मानते हैं कि संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है। हाँ, उसमें ऊंच नीच का भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपने उनके भी कुछ फ़ायदे नुकसान अपना देख करके चलते हैं। तो उस हिसाब से संविधान में अगर कोई छोटी बड़ी कोई कमी होती है, अगर प्रजा को लगता है तो उसको मौका है, हर 5 साल में आप प्रशासन को बदल सकते हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, देश में हम लगातार हिंदुत्व और समाज में एक बंटवारा और इन तमाम चीज़ों को हम ज़्यादा इस समय फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा जोर है। ये है कि पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, आफ्टरऑल हमारे देश को रन तो करती हैं राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों के कहीं जो वोट चुनाव होते हैं
तो चुनाव के दृष्टिगत तो थोड़ा बहुत जो है अपने लाभ के लिए किसी मुद्दे को अगर हाईलाइट करते हैं तो वो टेम्पररी मुद्दा होता है। हम नहीं कहते हैं कि ये मुस्लिम हिंदू देश और ये सबको रहना है, सबका देश है और सभी रह रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो योजनाएं, जो कार्यक्रम बनता है जनहित में, क्योंकि जो शासन प्रशासन का या देश के संविधान के अनुसार चलना और सबके हित देखने हैं। किसी एक पर्टिकुलर कहें कि आप हिंदू के लिए चीज़ लागू कर रहे हैं, मुस्लिम का, ऐसा तो संभव नहीं है। जो योजनाएं हैं सबके लिए लागू हो रही हैं, सभी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें किसी एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को ऐसा लग सकता है अस्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से आप देखेंगे तो सभी वर्गों का हाँ समान रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है। जनहित सभी का, और कोई भी पार्टी है उसको करना ही पड़ेगा। सर मैं आज के दिन, क्योंकि संविधान को मैं समझ रहा हूँ और इस बीच में मैं अगर आरक्षण का जिक्र ना करूँगा तो मेरे ख्याल से ये डिबेट थोड़ी सी मेरी बेमानी हो जाएगी। आरक्षण बनाया था कि दलित और तमाम लोगों को, वो पिछड़े लोगों के लिए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्या हो पाया? उस स्तर तक हमारा भारत पहुँच पाया? निश्चित रूप से आरक्षण सभी जातियों में होना ही चाहिए और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। आज बहुत सारी जातियां ऐसी है जो जिनको मौका ही नहीं मिलता या जिनको मालूम ही नहीं है कुछ, तो उनको आगे बढ़ाना एक इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। जातिगत आरक्षण के साथ साथ आर्थिक आरक्षण की बात भी कई बार हम देखते हैं कि देश में उठने लगती है। अलग अलग तरीके से लोग अपना विचार रखते हैं। जातिगत आरक्षण ज़रूरी है, आर्थिक आरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है, या आरक्षण होना ही ज़रूरी है? भाई आरक्षण हो जाएगा तो उससे निश्चित रूप से आर्थिक आरक्षण टाइप का ही रहेगा, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ का समावेश होगा उसमें। आर्थिक रूप से भी वो जातियाँ बढ़ेगी ही आगे। सर कितना फ़ायदा मिल पाया हमें संविधान का? क्योंकि संविधान तो बनाया गया था कि दबे कुचलों को, तमाम लोगों को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, न्याय की दृष्टि से। कितना हमारे आपके नज़रिए में इस समय हमारे भारत में सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, और जिस उद्देश्य से ये बनाया गया तो उसको कितना ये फलीभूत हो पाया? न्याय के बारे में कहा जाए तो न्याय व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी कोई दखलंदाजी किसी स्तर पर हो जाती है, तो इससे सही न्याय मिलना चाहिए। ऐसा अपन सोचते हैं कि संविधान के अनुरूप ही सबको न्याय मिले। धर्म ज़्यादा हावी होता जा रहा है क्या हमारे देश में? आपको ऐसा लग रहा है इस समय? नहीं, धर्म के द्वारा नहीं हो रहा है, ये कहीं से कोई दबाव बनता है राजनीतिक स्तर पे, जो अच्छे ओहदे पे हैं राजनीतिक स्तर पे, तो कभी कोई दबाव बन जाता है और उससे न्याय में प्रभाव आता है, वो प्रभाव आ जाता है। वो क्या है कि अपने संविधान से हट के भी काम हो जाता है, तो इसका दुरुपयोग हो जाता है। वैसे तो न्याय प्रणाली अपनी अच्छी है भारत की, और न्याय भी मिल रहा है। कभी कभी किसी के साथ अन्याय भी होता है। कैसा मनाया आज का दिन? क्या किया, क्या खास रहा? आज का ये गणतंत्र दिवस है, ये जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन ये बनाया गया है, क्योंकि जनता अपने प्रशासन के चलाने के लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वो जनप्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि बन करके और देश का शासन क्या क्या सुबह से आज? है सर। आपने क्या क्या सुबह से आज सुबह से हमने तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान किया, और हम भी इसी काम में लगे हैं कि हम भी वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। उत्साह तो मनाना ही होगा। उत्साह मनाया, बिल्कुल उत्साह तो मनाना होगा। कई दशकों से हम देख रहे हैं गणतंत्र दिवस आता है, निकल जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस पे संविधान की कस्में भी तक खिलाई जाती हैं। कहा जाता है कि देश में संविधान को जमीनी स्तर तक ले जाया गया। सर ले जाया गया? हो पाया? मेरी बात समझ में नहीं आती कि संविधान को कौन छेड़ रहा है। संविधान में जितने संशोधन हुए हैं वो सब आवश्यकता बेस्ड संशोधन हुए हैं। उसमें आप ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई हित था या अहित, किसी को अहित करने के लिए संशोधन किए गए, तो ऐसा नहीं है। और कुछ अगर लेवल में हुआ है तो इतने बड़े जनतंत्र में थोड़ा बहुत तो कुछ होता है तो वो मिजरेबल है, उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। मगर डेलिबरेटली कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे ये कहें कि भाई संविधान को में आमूल चूल परिवर्तन करके हमने कुछ, समय के साथ जरूरत है उस चीज़ को हम बदला गया। आज जैसे आप इंडियन पैनल कोड की बात कर लें, पुलिस एक्ट की बात कर लें, ये संविधान संशोधन मानो या ना मानो, मगर अल्टीमेटली यू हैव चेंज द रिवॉल्यूशन ना। आपको लगा कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए तो आप नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें होना चाहिए उसको समावेशित कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ में अल्टरेशन होना ये उसकी जीवित होने की जीवंतता का प्रमाण है। अगर आपका समाज, संविधान या कोई भी चीज़ संस्था हो, अगर वो एक किसी चीज़ पर रिजिड रहे और सैकड़ों साल तक रिजिड रहे
तो वो अल्टीमेटली करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसका उपयोगिता खत्म हो जाती है। अनलेस कि उसको टाइम बेस, उसमें नीड बेस हमको उसमें पॉलिटिकल या और दूसरे फॉर्मल चेंजेस करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। और को अपना अधिकार मिल पाया सर? अब संविधान की बात में अब ये कहिए कि जब शुरुआत में जब पहली बार पहले 10 इयर्स के रिज्यूम में जब दलितों को अधिकार देने की बात आई थी, तब ये कहा गया था कि संविधान में रिजर्वेशन की पॉलिसी 10 इयर्स तक रहेगी, उसके बाद सब इक्वलिटी हो जाएंगे। मगर अब उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल लोगों की विल रही कि लोगों ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अपना वोट बैंक समझ लिया और उनको फेवर में करने के लिए उन्होंने उसको नहीं चेंज किया। अब आज भी हम कैरी कर रहे हैं, आज हम लोग कैरी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सफरर हैं, पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। आर्थिक आधार पर लगातार बात की जाती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना। आर्थिक आधार पर आरक्षण में बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे इंडिया में जब तक ये जो डिजिटल मोनेटाइजेशन नहीं होगा, तब तक किसी आदमी की आर्थिक वैल्यू को असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है कि आज आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, लीगली कितनी आ रहे हैं, कितने का टैक्स पे करते हो, कितना आप नहीं टैक्स पे करते, इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। बाकी आरक्षण होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि जो अभी तक जिनको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिला है, जिनको ज्ञान नहीं था, उनको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनको क्या क्या मिलना चाहिए। उन्हें क्या क्या राइट्स दिए, वे बिल्कुल निश्चित तौर पे इस पर एक बड़ी डिबेट भी होना चाहिए कि संविधान ने आपको क्या राइट्स दिए, इस बात की जानकारी आम लोगों को होना चाहिए। कुछ और भी है, कुछ युवा बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ, क्या में जॉब करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कैसा रहा, क्या रहा आज का दिन? क्या किया? आज हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि नहीं? आज हाँ बिल्कुल हमारे गणतंत्र दिवस जो हमारी संविधान है उसके लिए तो एक ऑब्वियसली हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है ही। और उसके अलावा सारे भारतीयों को एक मतलब है कि आपको लगता है कि आपको एक कुछ राइट्स हैं जो देश ने दिए हैं, राइट्स भी हैं और आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, तो दोनों का पालन करना चाहिए सारे भारतीयों को। मैं यूथ से बात करता हूँ तो मेरे ये एक मन में एक बात चलती रहती है लगातार कि क्या भारत जिस दिशा की तरफ चलना चाहिए था, खासतौर पे संविधान का जिक्र, क्योंकि आज संविधान का दिन है, क्या वो संविधान के हैसियत से उस अधिकार जनता तक पहुँच पाए, यानी जनता का बनाया हुआ जनता के लिए पहुँच पाए? उतना हम ये तो नहीं बोल सकते कि 100% पहुंच पाया है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। और रही बात कुछ चीज़ों की, तो ऑब्वियसली कुछ यूथ हैं जो मतलब गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, जैसे कि कुछ कम्युनल वाली चीज़ों की तरफ, तो उधर नहीं जाना चाहिए। जितने भी यूथ हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ी है यूथ में, जो कि कम होना चाहिए दिन ब दिन। तो धर्म बड़ा या देश? ऑब्वियसली देश बड़ा है, क्योंकि आप किसी भी धर्म से, मैं खुद मुस्लिम हूँ, तो अगर आप जितने भी बड़े मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनकी भी सुनोगे तो वो भी हर बार यही बोलेंगे कि जो देश आपको उस तरह की आज़ादी देता है, आपको कहीं भी आप अपना मस्जिद बना सकते हो, कहीं भी नमाज भी पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, जो मतलब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, हाँ, तो अगर उतनी आपको मिल रही है तो आप ऑब्वियसली देश को ही आगे रखोगे। किसी भी, चाहे आपके जितने भी बड़े लोग हैं जिनको इस देश में उतनी मतलब इज्जत मिली है, चाहे APJ अब्दुल कलाम सर हों या फिर जितने भी लोग हों, तो वो ऑब्वियसली देश को ही आगे रखे, तो उनको उतनी इज्जत भी मिली है और उतनी आज़ादी से वो जिए भी हैं इस देश में। तो वो ये भी है, कुछ और लोग भी, चलिए मैं उनके पास भी चलता हूँ। कुछ युवा हैं जो गणतंत्र दिवस अपने हिसाब से मना रहे हैं, अपने तरीके से मना रहे हैं, और तरीका कुछ सबका अलग अलग हो सकता है गणतंत्र मनाने का। मैं बात कर लेता हूँ। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कॉलेज में। कॉलेज में। क्या कर रहे हैं? बीटेक। क्या नाम है? सार्थक सिंह। सार्थक। कैसा दिन है आज का? क्या रहा, सुबह से क्या किया अभी तक? अभी तो उठे ही हैं, यहीं आए। सुबह से अभी उठे हैं और यहीं आए। गणतंत्र दिवस नहीं मनाया? नहीं मनाया था, इनने बनाया। मैंने बनाया था। हाँ, क्या किया? हमारे कॉलोनी में झंडा वंदन हुआ था तो वहाँ गए थे। झंडा वंदन किया था। क्या किया झंडा वंदन के साथ साथ? वो नेशनल एंथम गाया और छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके साथ मनाया था। परेड निकली थी, परेड देखी स्कूल की। हमारे पास में एक स्कूल है गोल्डन बर्स नाम का, उन बच्चों की परेड निकली थी तो परेड देखी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, देखा कैसे मना किया। हाँ, हमने भी किया एंजॉय। अच्छा, वंदे मातरम गाया? नहीं, नेशनल एंथम अभी आज था, नेशनल एंथम हुआ था। वंदे मातरम सुनाएंगे? नहीं, आता नहीं है। आप सुनाएंगे वंदे मातरम? हाँ,
वंदे मातरम, वंदे सलाम सुफलाम। नहीं, वो याद नहीं है इतने अच्छे से। आज का यूथ क्या सोच रहा है देश के बारे में कि क्या वाकई जिस डायरेक्शन में हम लोग को जाना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को मैं मध्य प्रदेश का और देश का भविष्य बता रहा हूँ इनके हमारे दर्शकों के सामने। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य अगर ये बोलता है कि हमें वंदे मातरम नहीं आता तो एक अपने आप में चिंता तो होने लगती है, लाजमी हमें चिंता होनी भी चाहिए। भारत किस ओर आगे बढ़ रहा है? क्या समझते हैं भारत को जो चाहिए था इन वर्षों में वो हम ले पाए? जी मिला तो है वैसे, मिल आज़ादी, मतलब अपने फ्रीडम मिला है। आज़ादी का क्या मतलब है? फ्रीडम, आराम से जहाँ घूमना है वो करो, स्पीक जो बोलना है वो बोल सकते हैं, जिससे अपना अपना फ्रीडम है, जो करना है वो कर सकते हैं। संविधान का अभी वही तो संविधान वही है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। आप किसी को आप कुछ कह देंगे तो आपको कोई गाली गलौज कर दे, कुछ कह दे, मार दे, तो अपन उस संविधान इसलिए तो बनाए कि आप पुलिस को फ़ोन लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हेल्पलाइन रहे आपके लिए। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। देता है, लेकिन अब वो तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, कौन लागू कर रहा है। कोई मानते तो है नहीं आज से लोग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जानते हाँ, जिनने वंदे मातरम लिखा था उन्हीं को को। जानते हाँ, उनका लिखा नहीं गाना। याद था, ऐसी बात नहीं है, याद था एक समय पे। अब इतने टाइम से गाए नहीं, स्कूल वूल ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे भूलते चले गए। जब स्कूल में थे तब रोजगार थे, तब याद था। देश की हमारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश के आप भावी पीढ़ी हैं। चलिए मैं कुछ और लोग के पास भी 2 मिनट बातें कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि आखिर उनके लिए गणतंत्र और इन तमाम चीज़ों का क्या मकसद है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, पूछने की बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सर कैसा रहा आज का दिन गणतंत्र का? कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या किया? ये तो कुछ नहीं, बच्चों को ही छोड़ने गए थे, वहीं स्कूल देखा। स्कूल छोड़ने। हाँ। सर क्या किया आप? बस यही काम है, रूटीन का ही। एक्चुअली मैं संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, क्या वो अधिकार ज़मीनी स्तर तक आम लोगों तक पहुँच पाए? मैं इस चीज़ की नब्ज़ को टटोल रहा हूँ। क्या लग रहा है कि आज का जो हम 77 वर्षगांठ मना रहे हैं वो संविधान हमारे ज़मीनी स्तर तक आ चुका है, लोगों तक पहुँच चुका है? हाँ, पहुंच चुका है ना। और क्या है कि जो पिछली साल हो रहा था और जो अभी जो हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा है। क्या फ़र्क? वही क्या है कि जैसे कि इंदौर में आज के दिन पूरी छुट्टी होती है ना, कोई दुकानें नहीं खुलती, कहीं कोई नहीं जाता, सिर्फ गणतंत्र दिवस ही मनाते हैं, है ना, रैली वगैरह निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो चीज़ अब इस साल हमें यहाँ पर देखने को मिली है, भोपाल में देखने को मिली है। इससे पहले नहीं मिली? इससे पहले नहीं मिलती थी। अभी बंद है, सिटी से आ रहा हूँ मैं, मार्केट भी बंद है अभी। तो संविधान ने जो हमें दायित्व दिए उसको हम लोग निभा पा रहे हैं, हम लोग निभा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया निभा रहे हैं इस समय, और आगे भी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे। वो आप क्या दिखाएंगे, अपन को ही दिखाना है, बढ़िया करके दिखाना है, अच्छे से अच्छा करके दिखाना है। अपने संविधान की नाक जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची रहे, ये अपना सपना है। बहुत बड़ी बात करी, हमारे संविधान की नाक पूरे विश्व में सबसे ऊंची रहे, ये तमाम लोगों का कहना है। हालांकि गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम भोपालवासी उत्साह दिखाई दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमें गणतंत्र ने, हमारे संविधान ने हमें जो दिया वो जीने का अधिकार है, जनता का बना है, जनता के लिए बना हुआ और जनता के द्वारा बनाया हुआ ये संविधान अब जनता के बीच में एक अलग ही आयाम पे पहुंच चुका है। हमारा देश लगातार बढ़ रहा है और यही कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। और जनता बोले आज बेहद खास है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और इस खास गणतंत्र दिवस समारोह में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड मैदान में उन्होंने ध्वजारोहण किया। और इस खास दिन को लेकर जो यहाँ की जनता थी वो मौजूद है और इन जनता से ही बातचीत करेंगे किस तरीके से इस बार यहाँ का गणतंत्र दिवस रहा और किस तरीके से उन्होंने यहाँ इस गणतंत्र दिवस समारोह को मनाया है। 70वां ये गणतंत्र दिवस समारोह रहा, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और बिलासपुर में भी इसकी रौनक जो है वो देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार यहाँ बिलासपुर में ध्वजारोहण किया, किस तरीके से उत्साह आपने देखा, क्या कुछ अलग नजर आया इस बार बहुत ही ज़्यादा मन आनंदित है। हमारे
मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे नगर बिलासपुर शहर में ध्वजारोहण हुआ। चारों तरफ खुशी का माहौल है अपने मुख्यमंत्री जी को ध्वजारोहण करते हुए अपने नगर में, अपने शहर में देखकर। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे देश में अमन, चैन, शांति बनी रहे, एकता, भाईचारा बना रहे और हमारा देश निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले जाए। हमारे देश में किसी प्रकार की दुख, चिंता, समस्या, नक्सलवाद, आतंकवाद, भूखमरी, बेरोजगारी न रहे। इन सारी बातों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम सब सुरक्षित हैं, किसी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है। बधाई दिया है 77वें गणतंत्र दिवस की। और हम सब मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से हमारे स्काउट गाइड के प्रभारी हमारे तंबोली जी के द्वारा स्काउट गाइड परिवार से हम सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्काउट गाइड से आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके से बच्चों में आज उत्साह देखने को मिला? जी सीएम यहाँ खुद मौजूद है। सर देखिए, गणतंत्र दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, परंतु इस बार के गणतंत्र दिवस में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने ओज भर दिया हमारे बच्चों में। बहुत ही खुशी का माहौल है, बच्चे हमारे बहुत ही खुश हैं और उम्मीद रखाए हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा यहाँ आकर के ध्वजारोहण करें और हमारे जनता को, हमारे लोगों को यशस्वी बनाने के लिए कोशिश करें। और यहाँ की जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं हैं, अभी जो मातृवंदना योजना चली उससे हमारी माताएं बहुत खुश हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता को ध्यान में रखते हुए और अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। उत्साह है, आपसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ आपने देखा यहाँ, कुछ लगा, क्या आपको अच्छा लगा यहाँ? मुझे यह अच्छा लगा कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे। बस क्या क्या देखा आपने? मैंने आज मतलब जैसे झंडा फहराए थे और थोड़ी फोटो खिंचवाई। क्या बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो? पुलिस ऑफिसर। अच्छा, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, डांस हुआ, कौन सा डांस आपको अच्छा लगा? मैंने देखा नहीं डांस को। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं। किस तरीके का आपने माहौल यहाँ देखा? क्योंकि आज एक अलग माहौल देखने को मिला था। बहुत कम ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री रायपुर छोड़कर दूसरे जिले पे पहुंचे, बिलासपुर में आए, और जो उत्साह इस बार देखा, झांकी भी देखा आपने, क्या अच्छा लगा आपको? बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया गया और झांकियाँ तो की प्रस्तुति भी बहुत देशभक्ति से ओतप्रोत थी। सांस्कृतिक गतिविधि भी बहुत अच्छा था यहाँ का, जो कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। काफ़ी अच्छा लगा। और विष्णुदेव साय जी हमारे यहाँ रायपुर छोड़ के यहाँ बिलासपुर पधारे, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और हमें यहाँ शामिल होने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और यहाँ झांकियाँ के बारे में बोला जाए तो बहुत ही सुंदर झांकियाँ, खासकर जो हमारे यातायात से संबंधित हैं और जो पुलिस, जैसे कोई भी हेलमेट वगैरह का यूजेस है, रोड सड़क दुर्घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को झांकियों के माध्यम से हम लोगों को यहाँ देखने को मिला, जो कि काफ़ी सराहनीय था। थैंक यू सो मच पुलिस ग्राउंड में आज हमको ये मौका, अवसर मिला देखने का। आपसे बातचीत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है और बच्चे भी सुबह से पहुंच गए थे। क्या कुछ आपने नजारा देखा? बच्चों में बहुत हर्षित रहता है, क्योंकि हमें और बच्चों को सबको 15 अगस्त और 26 जनवरी के हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये तो इस बार खास था कि हमारे जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो हमारे बीच में थे। सादर उनका अभिनंदन करते हैं। हम सारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जितने हम लोग शिक्षक गण हैं, उनकी तरफ से सादर अभिवादन करते हैं उनका। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, अलग अलग विभागों का यहाँ जो झांकी निकली थी और कई मैसेज भी वो उनके द्वारा दिया जा रहा था, क्या आपको उसमें पसंद, अच्छा लगा? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात है और जागरूकता जागती है, लोगों को नई शिक्षा मिलती है, कुछ सीखने का मौका भी मिलता है और एक अच्छा मैसेज आता है, आगे बढ़ने का कुछ रास्ता भी मिलता है, लोगों को समझने का एक मौका मिलता है। इसी यही आप सबको फ़ायदा हुआ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पुलिस विभाग का भी, सड़क सुरक्षा का भी। सारा अभियान ये चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एसपी साहब मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। मैं उनको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देती हूँ और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देश का ये पर्व कहा जाता है इसे, और क्या कुछ इस बार आपने देखा, कुछ बदलाव देखा क्या इस पर्व में? क्या कुछ अलग नजर आया? परिवर्तन देख रही हूँ और परिवर्तन तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन और एक चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को और अच्छे से मैनेज किया जाए, जैसे शिक्षा है
बेरोजगारी है और महंगाई है। सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है यहाँ पर। तो ये सब अगर मैनेज हो जाए तो एक अच्छा भारत बन सकता है। और मैं तो ये भी बोलूँगी कि आर्मी में भी जैसे अगर बाहर के देशों में रोबोट्स को सरहद पे रखा जाता है, लोगों को नहीं रखा जाता वहाँ पर, तो वैसा कुछ हो जाए हमारे भारत में तो शहीद ना हो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना बढ़े और सबकी जान बच सके और सब खुश रह सके। विकास तो देश कर ही रहा है जिस हिसाब से आपने ही कहा। हाँ, और अच्छे से विकास करे देश और वहां तक पहुंचे जो अदर लोग कर रहे हैं। और रोबोट्स अगर अपने सरहद पे बैठाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी सरहद में इंसान ना हो, रोबोट्स ही बैठे, ताकि अगर कुछ क्षति हो तो रोबोट्स उसको झेल ले और किसी माँ की गोद सूनी ना हो। तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने और निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। धीरे धीरे देश जो है वो विकास कर रहा है और इसकी पहचान है और ये हमारी देश की पहचान है कि और तरक्की जो है वो देश करता रहा है। और निश्चित तौर पर ये गणतंत्र दिवस समारोह जो था एक खास ये पर्व रहा, खासतौर पर बिलासपुर वासियों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ ध्वजारोहण करते नजर आए और हजारों की संख्या में यहाँ जनता यहाँ मौजूद थी और इस पूरे समारोह को उन्होंने देखा। झांकियाँ थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और यही वजह है कि बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स आए थे, परिजन थे, बुजुर्ग भी आए थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिला। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।